नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में 14 तारीख को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होना है। पूरे देश की नजर इस वक्त 3 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव पर टिकी है और ऐसे में इस वक्त देश की नजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर भी है। लोगों का कहना है कि लास्ट ओवर में जिस तरीके से भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को यहां पर उतारा, क्या अगले मैदान में पुष्कर सिंह धामी अच्छे से बैटिंग कर पाएंगे? नहीं, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम दिल्ली से सीधा पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में पहुंचे हैं। उनके आवास पर इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी न्यूज इंडिया 24/7 पर मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्कर सिंह धामी जी। धन्यवाद। आप जिस तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, हम लोग डर चुके हैं क्योंकि मैं पंजाब इलेक्शन कवर कर रही थी और वहां जिस तरीके से आपाधापी मैंने देखा तो मुझको लगा कि ये सवाल सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? देखिए मैंने उत्तराखंड में पूरे कोने कोने में मैं गया हूँ और मैंने लोगों का जो उत्साह देखा है, जो जुनून देखा है, उन्होंने जिस प्रकार से माताएं बहनें आगे आकर आशीर्वाद दे रही हैं, सभी नौजवानों का साथ मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, बच्चों का भी प्यार मिल रहा है, तो मैं आश्वस्त हूँ कि हमने अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, हम अब की बार 60 पार होंगे। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अति विश्वास से भी बचता हूँ, लेकिन विश्वास है पूरा, मुझे दृढ़ विश्वास है और ये मैं धरातल देखने के बाद ही कह रहा हूँ। उत्तराखंड के लोगों का कहना है, जिस तरीके से हम यहाँ भी घूम रहे हैं तो अविश्वास की भावना एक थोड़ी सी दिखती है। उनको लगता है कि जो बीजेपी सरकार है वो स्थायी क्या चेहरा इस बार नेक्स्ट टेन्योर में दे पाएगी। क्या आप ये आश्वस्त करेंगे यहाँ के लोग? नहीं, देखिए, वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और एक सामान्य से कार्यकर्ता को उन्होंने जिम्मेदारी दी। मैंने कोशिश करी है, उत्तराखंड की जनता का पूरा आशीर्वाद मिला है, हर जगह से मिला है और कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए, सरकार चलती रही है 5 सालों तक, सरकार ने सभी काम पूरे किए हैं, सभी कार्यक्रम पूरे किए हैं और एक गाड़ी चल रही थी, उस गाड़ी के ड्राइवर बदलते गए, लेकिन गाड़ी की सवारी, गाड़ी का सामान, गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंची है। पुष्कर सिंह जी, धर्म संसद अभी हरिद्वार में देखने को मिला, काफ़ी आलोचना हुई है आपके सरकार की, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि कानून अपना काम करेगा, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसमें हमेशा यही रास्ता निकाला कि भाई किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। हम उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं। आप इतने आश्वस्त हैं पुष्कर सिंह जी कि जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, उनके मतलब पसीने छूट रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वो मैदान में दिखते हैं, लेकिन आप जिस कदर आश्वस्त हैं उनसे मतलब यही लग रहा है कि अब आप ही आप हैं। देखिए, जब मुझे मेहनत करनी थी, लोगों के बीच में जाना था, निवेदन करना था, सभी का आशीर्वाद लेना था, मैं पूरे उत्तराखंड के कोने कोने में गया हूँ। लोगों ने मुझे आश्वस्त किया, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ। भाजपा की सरकार ने आपको आखिरी ओवर में उतारा, आपने 500 बड़े फैसले किए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है कि आप सिर्फ घोषणा के वीर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने देखिए 550 से ज़्यादा जो हमने फैसले किए हैं वो हमारे कैबिनेट के फैसले हैं और कैबिनेट के फैसलों में तो सब में शासनादेश निकलता है। एक्चुअल में है क्या कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है, अंतर्कलह से जूझ रही है। उनके बड़े बड़े नेता, उनके टिकट ही काट दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि वहाँ स्थिति क्या होगी। इसलिए बोलने के लिए कुछ न कुछ बोलेंगे, क्योंकि विपक्ष है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, कुछ बोल रहे हो, कोई मैं बुरा नहीं मानता। सर, आपने ऐलान किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आपने कहा है कि आप जैसे ही आएंगे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लागू कर देंगे। आपको नहीं लगता कि एक समुदाय विशेष के लोग आपसे खफा हो जाएंगे? नहीं, देखिए, हम सभी के अच्छे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा राज्य हिंदुस्तान का ऐसा राज्य है जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। गंगा का उद्गम स्थल जो पूरे देश को मोक्षदायिनी, प्राणदायिनी के नाम से जाना जाता है, सांस्कृतिक धरोहर, आध्यात्मिक धरोहर कहीं है तो हमारे उत्तराखंड में है। इसलिए हमने तय किया कि सभी के लिए एक समान यहाँ कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और नई सरकार
जैसे ही शपथ लेगी, शपथ लेने के बाद हम सभी विधि विशेषज्ञों से, प्रबुद्धजनों से, शिक्षाविदों से सबकी एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी ड्राफ्ट करेगी कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, यहाँ की आबो हवा को बचाने के लिए, यहाँ पर शांति रहे। चूँकि ये सैनिकों का भी प्रदेश है, सैनिकों ने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। हर प्रकार से 4 धाम यहाँ हैं, देवों का स्थान है। इसलिए हमने कहा कि गोवा की तर्ज पर, गोवा भी हमारे लिए उदाहरण है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार इसके बारे में कहा है और उन्होंने बार बार इसमें नाराज़गी व्यक्त की है और संविधान की धारा 44 का भी निश्चित रूप से इसमें पालन होगा। कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रही है पुष्कर सिंह धामी जी। नहीं, देखिए, कांग्रेस का काम ही है तुष्टीकरण करना और उन्होंने तुष्टीकरण किया है। एक वोट बैंक, एक विशेष वोट के लिए वो उत्तराखंड की जनता के साथ बहुत बड़ा, एक तरह से मैं कहूँ कि षड्यंत्र कर रही है। देवभूमि में इस प्रकार की बातें कर रही है। उत्तराखंड की जनता जानती है कि उन्होंने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इसलिए उत्तराखंड की जनता उनको कभी सरकार में नहीं आने देगी। लैंड जिहाद का मुद्दा, लैंड जिहाद देखिए एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ के लिए और हमने उसके लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने काफ़ी काम किया हुआ है। चूँकि यहाँ पर 2 प्रकार की स्थितियाँ हैं भौगोलिक, हमारा मैदानी क्षेत्र भी है, हमारा पर्वतीय क्षेत्र भी है और हमें उद्योग धंधे भी चाहिए यहाँ पर हमको रोज़गार भी चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए। उन सभी को ध्यान में रखते हुए उसमें कमेटी ने काफ़ी काम किया है। कुछ चीज़ों पर उसमें संशोधन की भी आवश्यकता है, जो पुराना चल रहा है तो उस पर हम काम करेंगे, आगे अच्छा एक उस पर रास्ता निकालेंगे। यहाँ से रोजगार के लिए जितने भी युवा गए हैं पुष्कर सिंह जी, वो आपकी तरफ एक उम्मीद से देखते हैं कि अगर पुष्कर सिंह जी आते हैं एक बार फिर से तो उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है, साथ ही पलायन का भी। वो आपकी तरफ टकटकी लगा कर देख रहे हैं कि ये आदमी ये हमारे लिए कुछ करेगा। नहीं, हमने इसके लिए देखिए 24,000 जो पद हैं, हमने कहा है हम तत्काल उनको भरेंगे जो सरकार, और उसके अलावा 50,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, सभी विभागों से उसको निकालेंगे। लेकिन साथ साथ में हम स्वरोजगार के भी रास्ते निकालेंगे और जो हमारे भाई बेरोजगार हैं उनके लिए हम चरणबद्ध तरीके से 3-3 हज़ार रुपये का हमने बेरोजगारी भत्ते का भी ऐलान किया है कि आगे हम उनको बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। और साथ ही में जो लोग लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भाग लेते हैं वो अपना प्रारंभिक एग्ज़ाम जब पास कर लेंगे, आगे के लिए उनके प्रोत्साहन के लिए, तैयारी के लिए हमने 1 लाख रुपए की धनराशि का भी प्रावधान किया है। ऐसे हमने अनेकों कार्य जो है अपने संकल्प में भी रखे हैं, हम उन सभी को लाएंगे। पर्यावरण का मुद्दा विपक्ष बार बार उठा रहा है, पर्यावरण पहले भी और अभी भी, मतलब उत्तराखंड में जिस तरीके से खनन और इन सब को लेकर। देखिए, विपक्ष की मैंने कहा कि मुद्दा विहीन है। पर्यावरण के बारे में उनकी सरकार यहाँ पर रही है, उनकी सरकार के समय में किस प्रकार से यहाँ पर काम हुआ है उत्तराखंड की जनता ने देखा है। उस समय बड़े बड़े भू माफियाओं का, खनन माफियाओं का, शराब माफियाओं का और मैं कहूँ कि गुंडे बदमाशों का शासन होता था। और हरिद्वार में तो माँ गंगा जो है त्राही माम करती थी। इतना गंगा माँ को जो है इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने उधम सिंह नगर हो या हमारा नैनीताल का रामनगर कोसी का क्षेत्र हो, वहाँ पर एक कल्याणी DFO होती थी उस समय, उनके ऊपर डंपर चढ़ाने से भी परहेज नहीं किया। इनके सरकार में ही सब हुआ। तो लोग जानते हैं, डेनिस का शराब के बारे में जानते हैं, कितनी जहरीली शराब पिलाई गई थी, इतना बड़ा कांड हुआ था। तो सारी चीज़ें, और उनको आप लोगों ने टेलीविज़न पर भी देखा उस समय कि वो किस प्रकार से जो है कह रहे थे लोगों से कि जो है मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा, जितना कमाना हो कमा लीजिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो सरकार है, भाजपा सरकार, कितनी आश्वस्त दिखती है? आपके आलाकमान से बातचीत होती होगी? नहीं, आलाकमान आश्वस्त है और सभी जगह पर हमारे जहाँ पर चूँकि मणिपुर हो या गोवा हो या हमारा उत्तर प्रदेश तो बगल में ही है, सभी जगह पर भाजपा की सरकार बन रही है और बड़ी बहुमत की बन रही है। हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी के आने के बाद देश के सारे इतिहास बदले हैं। कभी आसाम में कभी सरकार नहीं बनती थी, 1 बार सरकार बनी, 2 बार सरकार बनी। हरियाणा में कभी सरकार नहीं बनती थी, 1 बार बनी, दोबारा बनी। उत्तर प्रदेश में 91 के बाद कभी सरकार नहीं बनती थी, 2017 में सरकार बनी और 2022 में फिर से वहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और उत्तराखंड में भी इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं, सारी जो एक मिथक है वो टूटने वाले हैं और प्रचंड बहुमत की आपको सरकार दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर सिंह धामी जी। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी थे। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए जो उत्तराखंड के लोगों में, देश के जहन में ये सवाल थे कि क्या उत्तराखंड में जो इस तरह के मुद्दे हैं उस पर आने वाले समय में पुष्कर सिंह धामी जी उस पर काम कर पाएंगे या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपसे।